बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करें, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। आज की रीडिंग हम करेंगे हु इज़ कमिंग टू यू। तो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है व्हाट्सएप पर। आप लोग ब्रेसलेट्स और पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए मैसेज कर सकते हैं। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, ये भी आप जहन में रखें। आप सब जो इस वक्त इस रीडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी इंसान ये जानना चाहता है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मेल फीमेल सब लोग। चेंज आ रहा है आप लोगों की तरफ। पहली चीज़, ट्रांजिशनल फेज़ में है ये चेंज। आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स लवर कमिंग बैक। तो आपके लिए एक्स लवर वापस आ रहा है, आपके एक्स वापस आ रहे हैं। तो ये चेंज आपकी लव लाइफ में आ रहा है। ओल्ड स्पार्क आप लोगों के लिए वापस आ रहा है। वॉच योर बैक। एनिमी, कोई एनिमी भी है जिसने आप दोनों को जुदा किया, वो भी आपकी तरफ आ सकता है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग हैं जिनका आपको पता नहीं है। आपका उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो आपके बहुत करीब है, लेकिन वो आपका दुश्मन है या आपकी दुश्मन है। तो आप उसके साथ जितने इंटीमेट होते हैं वो आपकी दुश्मनी में उतना ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। आपको इस चीज़ का कतई अंदाज़ा नहीं है। तो वॉच योर बैक। देयर इज़ समवन जो बहुत करेजियस है, बोल्ड है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये कार्ड्स ज़्यादातर डार्कनेस को बता रहे हैं। तो आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर आ रही है जिसकी वजह से आप करेजियस हो सकते हैं, आप स्ट्रेंथ में आ सकते हैं। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी आउटर स्ट्रेंथ हो सकती है, इनर विजडम आ सकता है आपको। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एक्स हैं वो किसी हिडन एजेंडा के साथ आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो बी करेजियस एंड बोल्ड एनफ टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। आप उसमें रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। मज़ीद देखते हैं। कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होके रहेगा, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, अल्लाह से अपने मामलात को जोड़े रखना है। अपने ऑरा को, एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को जो कि टॉक्सिक हैं रिलीज़ करें अपनी लाइफ से। चेंज किसी भी तरह का हो हर इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि चेंज आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। नंबर 8, दी स्टार। सो डेस्टिनी आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही है? होप, हीलिंग, इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं लोगों की और लोग भी आपकी। लेकिन आपको फेथ रखना है, पॉजिटिवली आपको विश करना है। आप पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। आपको पावर, अथॉरिटी, सक्सेस मिल सकती है। आपका हार्ड वर्क आपको पे कर सकता है। आप स्टार बन सकते हैं। आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। आप चूँकि चेंज से गुज़र रहे हैं तो आपकी तरफ एक होपफुल एनर्जी आ रही है। आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड यू ओपन द डोर ऑफ एक्शंस। चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं आप लोग। 4 ऑफ कप्स। ओके, यस, आपकी कोई विश, कोई दुआ अभी तक अधूरी है। आप लोग बहुत शदीद डिसअपॉइंटमेंट में हैं और आप लोग बोर्डम की एनर्जी में भी हैं। अकेले आप लोग फील करते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया था
आपने उसके साथ दिलो जान के साथ अपनी लाइफ गुजारने का तहैया किया था। तो आप जहाँ भी डिसअपॉइंट हुए हैं, आपके लिए होप है। माफ़ कर दें उस इंसान को जिसने आपके साथ गलत किया है। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें। आपने वॉक अवे किया है किसी ऐसे इंसान से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे माहौल से जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। आपने अननोन की तरफ सफ़र किया है, लेट गो किया है बहुत सारी एनर्जीज़ को जो आपको टॉक्सिक बना रही थी। आप लोग सेल्फ कंट्रोल में आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग विल के साथ। यू हैव द एबिलिटी टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपने फेस करना है और आप कर भी रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स करियर में भी आप लोगों के चेंज आ रहा है। यस, ट्राई 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 अगेन। आपकी तरफ क्या आ रहा है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करते रहना है। हार्डशिप और लॉस ज़िंदगी का हिस्सा है। आइसोलेशन में जाने की बजाय या अपने आप को कसूरवार ठहराने की बजाय एक्सेप्ट करें, गो विद द फ्लो। इसलिए ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ जिस सिचुएशन को और इंसान को आप छोड़ चुके हैं, अब आप उसके साथ डील नहीं करना चाहते। और आप फाइनेंशियली भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप दुआएं मांग रहे हैं कि कुदरत आपका साथ दे। 888 चेंज, स्टार, अपॉर्चुनिटी। स्टे होपफुल। आपकी तरफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा। मैंने अभी आपको बताया था नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ कर्मा। दिस इज़ द इन्फिनिटिव साइन। डिवाइन के साथ कनेक्शन जिसका भी मजबूत होगा, हो ही नहीं सकता वो इंसान ज़मीन की पस्ती में पड़ा रहे। उसकी ऊंचाई रब की मर्ज़ी से तय होती है। इसलिए आप लोगों को होप नहीं छोड़नी किसी भी मामले में। आपको ये यकीन रखना है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो बोया है वो काटने का टाइम है। आपको ये यकीन रखना है कि आपने अच्छा किया है, अच्छा मिलने का टाइम है। पास्ट के एक्शन प्रेजेंट सिचुएशन में आपको वही चीज़ लौटाएंगे जो आप पास्ट में किसी को दे चुके हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को डिपिक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो आपने डेडिकेशन के साथ पॉजिटिविटी, लव, कंपैशन एंड पेशेंस के साथ मैनिफेस्ट करना है जो आप चाह रहे हैं। रिवॉर्ड मिलने वाला है, किसी को पेंशन मिलने वाली है, कोई अपनी स्किल में मास्टर होने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई अथॉरिटी में आने वाला है। लीडरशिप, विजन्स, बोल्ड, डेयरिंग। यू कैन डू एनीथिंग। बस आपको ये याद रखना है। और आपकी हीलिंग भी आ रही है। जिसने आपका दिल दुखाया था, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपने किसी से वॉक अवे किया है। यू नो आपका एनिमी कौन है। आपको पता है उसने आपके दिल को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उससे आपने बच के रहना है। दैट एनिमी इज़ रिटर्निंग। आपका एक्स जिसने आपको ये कह के छोड़ा था कि आप उसकी सोचों और मयार के मुताबिक नहीं हैं, वो इंसान अब आपको स्पाई कर रहा है। दिस इज़ अ कार्मिक नॉट। कार्मा क्लिनजिंग ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फेट आपको पॉजिटिव चेंजेस के साथ वो साइकिल एंड करने का मौका दे रहा है जो आपके लिए कार्मिक है। और आप मैनिफेस्टेशन पावर में हैं। आपकी विल पावर, आपकी सोचें, आपकी मैनिफेस्टेशंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप पॉजिटिव रहें। पहला कार्ड और आखिरी कार्ड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहला कार्ड होप से शुरू हुआ है और आखिरी कार्ड मैनिफेस्टेशन पे ख़त्म हुआ है। आप अपनी होप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नो मैटर बीच में क्या हो रहा है। एंड में आप लोगों को ही विक्ट्री मिल रही है। आप मैजिशियन की एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं गुड लक को, और साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपकी कार्मिक नॉट्स यहाँ पर एंड हो रही हैं। एंगर, टेंशन, नफ़रत, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जज्बात आपने रिलीज़ करने हैं और अपने आप पे बिलीव रखना है। डोंट बी इम्पल्सिव। आपका फ्रीडम और फेयरलेस नेचर आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनी क्रिएट कर रही है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी,
कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट के लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपने देखना है कि आप उनको रखना चाहते हैं तो क्यों रखना चाहते हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। आप दूसरों के लिए लाइट हैं तो अपने लिए क्यों नहीं हैं। इंटरवुमन ग्रोथ, आपके लिए ग्रोथ आ रही है। जो लोग आपके अपने हैं उनके साथ आपका रिश्ता मज़ीद मज़बूत होगा। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके साथ स्टे करेंगे और वो आपके वेल विशर हो सकते हैं। आप उनके साथ ग्रो कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, अपने टूटे हुए दिल को और रिलेशनशिप्स को, जो वाकई रीस्टोर होना चाहते हैं। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको रिपेयर करेगा, कंप्लीट करेगा आपको। कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाएँ। मेटामॉर्फोसिस कुछ लोगों के लिए रीबर्थ का प्रोसेस है। आप बिल्कुल नए सिरे से इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ का रिश्ता इवॉल्व होगा और कुछ लोग नए सिरे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रीबर्थ के प्रोसेस में हैं। अपनी ओल्ड सेल्फ को छोड़ रहे हैं या फिर अपने ओल्ड पैटर्न छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को भी आप छोड़ रहे हैं जो कि ओल्ड पैटर्न रिपीट करते हैं और आपके साथ कार्मा क्रिएट करते हैं, बुरा कर्मा। मिरर, आप लोग किसी को मिरर कर रहे हैं या फिर आप किसी का मिरर हैं।
इस वक्त आपको अपने आप को रिफ़्लेक्ट करना है। आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं लोगों की नज़र में, अपने आप को वैसा ट्रीट करें। बिलोंगिंग्स, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हैं, या आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं क्योंकि उनके साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं और आप उनके साथ अपनी यादों को बार बार रिवाइव करते हैं जब भी आप वो चीज़ें निकाल के देखते हैं। किसी के साथ आपकी बहुत ही खूबसूरत यादें हैं, कोई ऐसी जगह है, आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ आप सब बैठकर बातें किया करते थे अपने बचपन में, आप बड़ों के साथ वक्त गुजारा करते थे, या फिर ऐसी जगह पर जाए, वो आपका आबाई घर हो सकता है जिसको आपने बहुत अरसे से विज़िट नहीं किया, कोई ऐसी प्लेस हो सकती है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मज़ीद क्या आ रहा है, मे बी आपको ज़रूरी नहीं है कि अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। कभी कभार कोई हाथ थाम लेना बेहतर होता है उस वक्त जब आपको पता है कि हाथ थामने से आप मुंह के बल नहीं गिरेंगे, बल्कि वो हाथ आपके लिए एक संगे मील साबित होगा। तो आपको चाहिए कि आप किसी इंसान पे ज़रूर डिपेंड करें जब आपको सहारे की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, या हार्ट फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज रिसीव हो सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं, या कोई पुराना इंसान आपको मिलने आ सकता है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपको यादों की दुनिया में लेके जा सकता है दोबारा से। डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, कोई इंसान यहाँ पे ब्रेकअप या डाइवोर्स के साथ डील कर रहा है और ये साइकिल यहाँ कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ भी कार्मिक सिचुएशन दोबारा बन रही है एंड समथिंग नीड्स टू एंड हेयर, और कुछ नई चीज़ शुरू होने के लिए एक पुरानी चीज़ को एंड होना पड़ता है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। डिस्टेंस मेंटेन करें। आपका डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, किसी के साथ कोई इंसान आपसे मिलने आ रहा है जो कि आपसे डिस्टेंस पे रहता है। वो फिज़िकल डिस्टेंस भी है और इमोशनल डिस्टेंस भी है, एंड इंट्यूशन इज़ वर्किंग हेयर। तो वही कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनकी मैंने अभी आपको रीडिंग करके बताई है। तो बेहतर है कि मैं मज़ीद कार्ड ना लूँ, तो अभी देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. ये भी मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पे फेथ रखना है ताकि आपकी लाइफ में मज़ीद पीसफुल सिचुएशंस क्रिएट हों। और अगर कोई आपके साथ कोई ईवल एक्टिविटी कर रहा है, वो खुद ही अपने मुंह की खाएगा। माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। आप लाइट हैं लोगों के लिए, ये भी मैं रीडिंग में बता चुकी हूँ। अपनी इस लाइट को डिम ना होने दें और दुनिया की हेल्प करें, दुनिया को रोशन करें अपनी रोशन ख्याली से। माई वाइब्स स्पीक्स लाउडर दैन माई वर्ड्स। ये उस वक्त होता है जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं और पॉजिटिविटी की पीक पे होते हैं, तो आपकी वाइब्स के साथ यूनिवर्स अलाइंड हो जाती है और फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोची भी नहीं होती, और हर कदम पे फिर आप एक ही बात करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपकी गाइडेंस है। यहाँ पर बटरफ्लाइज दिख रही हैं, अगेन एवोल्यूशन है, मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। यू हैव टू मेडिटेट करें। मेडिटेशन के ज़रिए आपको आंसर्स मिलते हैं। प्रेयर के साथ साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको आपके ना सिर्फ सवालात का जवाब मिलेगा, बल्कि आप लोगों को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दिखाई जाएगी और आपकी ज़िंदगी में लाई जाएगी। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। बस यूनिवर्स आपकी बैक पे है, आप प्रोटेक्टेड है, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है। डिवाइन इज़ गाइडिंग यू, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। गुड लक एंड न्यू बिगिनिंग्स आर अहेड। और जो एंडिंग्स होती हैं वो आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर राइट। ओके, देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है। लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर,
कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको जानना चाहता है एंड उसकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेके, या आपके लिए उसके दिल में रोमांस है। आपका उसके साथ सेपरेशन चल रहा है, ये आपका एक्स है। यस, आपने उसको रिलीज़ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, आप मूव ऑन कर गए, लेकिन हो सकता है वो अभी तक आप पे स्टक है एंड दे वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम योर साइड, और ये लर्न कर चुके हैं अपने लेसन, क्योंकि आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, अटैच भी कर रही है, और ये आपकी सोचों से आज़ाद नहीं हो पा रहे। सो आपकी लव लाइफ में एक्स ही आ रहा है न्यू पर्सन के साथ साथ, बट पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग जो कि आपके एक्स से रिलेटेड हैं। दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। द स्मेल आफ्टर रेन, ओ वाओ, मे बी ये वो रहमत की बरसात है जो अब आप पे होने वाली है, और बारिश के बाद जो मिट्टी के अंदर से खुशबू निकलती है भीनी भीनी सी, एक प्लेजेंट फीलिंग देती है, एहसास दिलाती है, एक खुशगवार एहसास। सो आपकी तरफ हो सकता है ऐसी भी कोई एनर्जी आ रही है जो आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।